ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चार्ट। और इसका हम लोग 3 तरीका पढ़ने वाले, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। और तीनों तरीका बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। और हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? क्लास 10 के लिए। मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये किसी का भी हो सकता है, साइन का भी हो सकता है, कॉस का भी हो सकता है, टेन का भी हो सकता है। बोले तो साइन 0 क्या चाहिए होगा, साइन 30 का, साइन 35, सॉरी साइन 45, साइन 60, साइन 90, इस सब का वैल्यू कितना होगा, हम लोग बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला तरीका, कि पहला तरीका क्या होगा, फिर दूसरा तरीका क्या होगा, फिर तीसरा तरीका क्या होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चार्ट हम लोग डायरेक्ट निकालना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दें साइन क्या चाहिए हमारा, कॉस रूट अंडर, इसे हमको कितना कितना का वैल्यू निकालना था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कुछ नहीं करना आपको, बस क्या लिखना है, गिनती लिखना है, 0, 1, 2, 3 और 4। वापस यही गिनती पे यहाँ लिखना है, लेकिन उल्टा करके, 4, 3, 2, 1 और 0। और होल के बटे कितना हो जाएगा, होल के बटे हो जाएगा 2। अब आपको किसी का भी वैल्यू पूछे आप झट से बता सकते हो। पहले मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब किसी का वैल्यू पूछे, अगर आपको सपोज पूछ रहा, आप बताओ साइन 60, साइन 60, तो साइन 60 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा साइन, ये हमारा 60, तो साइन 60 कितना यहाँ पे, साइन 60 हमारा हो जाएगा √3 और बटे में कितना है 2। अगर सपोज आपको पूछता कॉस 60, तो कॉस 60 हमारा कितना होता, ये देखो ये रहा हमारा कॉस, ये रहा हमारा कॉस और ये रहा हमारा 60। तो कॉस 60 हमारा कितना है, तो कितना है 1 है, कितना है 1 है, और 1 और बटे में कितना है 2। तो कॉस 60 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1/2। अगर हमको पूछता बताओ आप कॉस 45, तो कॉस 45 कितना हो जाएगा, √2/2 और एक कटे कितना हो जाएगा 1/√2। ये कॉस हमारे ये रहा, 45 हमारे ये रहा, तो कितना हो जाएगा ये √2 और बटे में कितना है 2। और कोई सा भी वैल्यू हमको पूछे, कोई सा भी वैल्यू हम झट से बता सकते हैं। सपोज अगर हमको पूछता भाई आप एक काम करो 10 बता दो, आप 10 45 बता दो, तो हम जानते हैं 10 45 क्या चाहिए होता है, साइन 45 बटे कॉस 45। तो हम देख लेंगे साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2/2, कॉस 45 का वैल्यू √2/2, और इसे दोनों कटे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह अब आपको किसी का भी वैल्यू पूछे, आप किसी का भी वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक दो और देख लेते हैं। अगर सपोज अगर आपको पूछ लेता कि आप हमको साइन 0 डिग्री का ही बता दो, तो साइन 0 डिग्री का कितना हो जाएगा, रूट में 0 और बटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 0। और किसी को पूछे, अगर आपको पूछे कॉस, आप पूछे अगर कॉस 0 डिग्री बताओ, तो देखो कॉस 0 डिग्री में यहाँ पे कितना आपका 4, तो कितना हो जाएगा √4 बटे का 2, तो √4 से 2 बाहर निकल जाएगा और बटे में 2 कट कितना हो जाएगा 1, मतलब कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह आप ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी, कोई भी साइन पूछे, कॉस पूछे, कुछ भी पूछे, आप सबका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अब यही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चार्ट निकालने का दूसरा तरीका, हम लोग क्या चीज करेंगे, ऐसे पहले एक हाथ ड्रॉ कर लेंगे, ये रहा एक ऐसे एक हाथ। अब क्या चीज करते हैं हम लोग, पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब जरा देखिए ये जो हमारा ये हाथ है, ये कितना हो जाएगा हमारा, से अगर बात करिए तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। फिर ये जो हमारा हाथ है ये कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। नीचे वाला हाथ ये हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये वाला हाथ हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और जो सबसे नीचे वाला हाथ है कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर आपको साइन पूछे किसी का वैल्यू, जैसे अगर साइन, तो आप साइन के लिए एक चीज़ याद करो, क्या चीज़ हो जाएगा हमारा लोअर फिंगर बटे 2। ठीक है। अब जैसे अगर आपको पूछ लिया कि आप काम करो साइन 60 का बताओ, साइन 60 आपको कुछ नहीं करना, बस साइन 60 के पास जाना है। देखिए ये रहा हमारा क्या है साइन 60, साइन 60 नीचे कितना उंगली 1 2 3, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2। अगर आपको पूछे आप एक काम करो हमको साइन 30 बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको साइन 30 के पास जाना है, साइन 30, और साइन 30 के नीचे कितना उंगली 1, तो रूट में कितना हो जाएगा 1 और बटे कितना हो जाएगा 2, तो 1 पर तो रूट रहता नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1/2। अगर आपको पूछता है आप काम करो साइन 45 का वैल्यू बताओ भाई मेरे, साइन 45, तो कुछ नहीं करना है, रूट में पहले देना है लोअर, 45 के नीचे कितना उंगली 1 और 2 है, तो कितना हो जाएगा रूट में 2 बटे कितना हो जाएगा 2। और हम जानते हैं कितना है √2, और ये 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा हमारा 1/√2। सपोज अगर हमको, अब ये तो हो गया हमारा साइन का, अगर हमको पूछता कॉस का भाई मेरे, इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं, काला कर लेते हैं। अगर हमको पूछता है काम करो भाई आप कॉस का बताओ, किसका बताओ कॉस, तो कॉस का कुछ नहीं होता, रूट अंडर, यहाँ पे क्या चीज करते हैं हम लोग अपर बटे 2,
अब जितना पूछना है पूछो भाई। अगर हमको पूछता, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, फिर से अगर हम लोग क्या करते हैं, रेड हो चुका है, हम लोग ये वाला कलर कर लेते हैं। अगर हम लोग को पूछता है काम करो आप cos 45 का बताओ, चलो ठीक नहीं, cos 45 के पास जाएंगे और देखेंगे cos 45 यहाँ पे क्या चाहिए, रूट अपर है, तो अपर कितना उंगली है 45 के ऊपर, 1 और 2, कितना उंगली है भाई मेरे, 2 उंगली है, तो कितना हो जाएगा रूट में 2 बटे का 2, कटे कितना हो जाएगा 1/√2। सपोज अगर हमको पूछता आप cos 90 बताओ भाई मेरे, तो रूट अंडर 90 जाएंगे, 90 के ऊपर एक भी उंगली है क्या, नहीं है, तो कितना हो जाएगा 0/2, ये टर्म हमारा कितना हो जाएगा 0। अगर आपको यहाँ पे पूछ देता है काम करो आप cos 60 बताओ, cos 60 जो हमारा cos 60 कैसे हो, देखो cos 60 हम कैसे लिख दिए। अगर हमको पूछता आप क्या चीज करो cos 60 बताओ भाई, तो cos 60 रूट, अब रूट में कितना 60 ऊपर कितना उंगली, एक ही उंगली है, तो हमारा कितना हो जाएगा सीधे आंसर 1 हो जाएगा, और बटे में 2, तो 1/2 क्या चीज हो जाएगा हमारा आंसर। सपोज अगर हमको अगर पूछता बताइए भाई मेरे, अब हमको ना चाहिए साइन में कोई टर्म, ना चाहिए हमको कॉस में कोई टर्म, अब हमको टर्म चाहिए किस में चाहिए, तो 10 में चाहिए, चलो ठीक है आपको 10 में ही देते हैं, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे पूछे 10 इज इक्वल टू क्या चीज़ होता है, तो हम जानते हैं 10 इज इक्वल टू क्या चीज़ होता है, साइन बटे कॉस। तो देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या चीज़, तो हमारा क्या चीज़ बचेगा, रूट अंडर लोअर बटे अपर, तो ये हमारा क्या चीज़ होगा 10 का फॉर्मूला। अब कोई भी निकाल के देखो, यहाँ भी कलर हम लोग क्या चीज़ करते हैं, चेंज कर लेते हैं, हम लोग पीला ले लेते हैं। अब जरा देखो, अगर आपको पूछे काम करो भाई आप 10 45 ही पहले बताओ, तो रूट अंडर क्या चीज़ होता है, रूट अंडर लोअर, 45 के नीचे 2 उंगली, ऊपर भी 2 उंगली, कटे कितना हो जाएगा 1, तो साइन 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1। और भी कोई वैल्यू पूछ लो भाई, इतना ही क्या, और भी कोई वैल्यू पूछो। जैसे अब अगर हमको पूछा जाता है काम करो आप 10 जरा 30 का बताओ, तो फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, रूट अंडर क्या चाहिए लोअर, तो 30 के नीचे कितना उंगली 1 है, और 30 के ऊपर कितना उंगली 3 है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ये पूछता कि काम करो आप किसका वैल्यू बताओ, आप 10 90 का वैल्यू बता दो भाई, तो मैं जानूँ। चलो देखो कुछ नहीं करना, रूट अंडर लोअर कितने 1 2 3 4, कितने उंगली है 4 है, और अपर अगर बात करें अपर, तो अपर एक भी उंगली है क्या, नहीं, मतलब कितना है 0, तो रूट से 4 निकल के क्या हो जाएगा 2, और नीचे कितना हो जाएगा 0, तो 0 के टेबल में कभी भी 2 आएगा क्या, कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद एक ऐसा भाग करके देखो, क्या ये भागा कभी होगा, नहीं होगा, तो जो भागा कभी नहीं होता उसके लिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं इन्फिनाइट, मतलब साइन 90 का वैल्यू हमारा क्या चीज़ हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, सिंपल सी बात। अब हम लोग आगे कौन कौन सा नहीं किए हैं और क्यों नहीं किए हैं ये भी हम बताएंगे। जी देखिए हमने क्या नहीं किया है भाई, तो हमने यहाँ पे सेक नहीं निकाला है, हमने कॉसेक नहीं निकाला है, हमने कॉट नहीं निकाला है। तो क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हम जानते हैं जो कॉट है, कॉट किसका अपोजिट होता है 10 का। अगर यहाँ बात करें कॉसेक किसका अपोजिट होता है साइन का। यहाँ बात करें सेक, तो सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, इसीलिए हम लोग नहीं निकाले। जो वैल्यू कॉस का होगा उसी का उल्टा कर देंगे तो सेक का हो जाएगा, जो वैल्यू साइन का है उसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक का, जो वैल्यू 10 का है उसी को उल्टा कर देंगे तो वैल्यू किसका हो जाएगा कॉट का हो जाएगा। चलिए अब हम लोग वही एक तरीका देखने वाले हैं। हम क्या बोले थे कि हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चार्ट का 3 तरीका देखने वाले, 2 तरीका भी हो चुका है, एक तरीका अभी भी बचा हुआ है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं तरीका नंबर 3। तो देखिए तरीका नंबर 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल एक बात करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हम लिख देंगे यहाँ पे क्या चीज़ हमारा हो गया साइन, नीचे थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, क्या चीज़ हो गया कॉस, फिर नीचे हमारा क्या चीज़ हो जाएगा 10 हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, यहाँ पे क्या चाहिए हम 0 डिग्री का निकालना रहता है, 30 डिग्री का निकालना रहता है, 45 60 और कितना रहता है 90। हम लोग यहाँ पे पेन का कलर चेंज करते जाएंगे ताकि क्या क्या किए हैं आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग कुछ नहीं करने वाले, यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ करेंगे बस गिनती लिखना है 0, देखिए फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे क्या 2 3 और ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। कुछ नहीं करना, जो जो हम लोग स्टेप करेंगे सबका कलर ही चेंज कर लेंगे ताकि आपको पता चलते रहे हम लोग क्या किए हैं। कुछ नहीं किए हैं, जैसे हम लोग क्या निकालना था साइन 30 60 मतलब सॉरी 0 30 45 60 90, तो हमने क्या किया बस गिनती लिखा 0 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे सबको यहाँ पे जितना है सबको क्या चीज़ करेंगे 4 से भागा, इसको भी 4 से भागा, इसको भी 4 से भागा, फिर इसको भी 4 से भागा, फिर जो हमारा अगला टर्म है इसको भी 4 से भागा, जो हमारा अगला टर्म है इसको भी 4 से भागा। अब हम लोग अगला टर्म में क्या करने वाले हैं, यहाँ भी कलर चेंज करेंगे हम लोग। अब जो भी हमारा टर्म था
हम लोग क्या चीज करेंगे, सबको रूट अंडर कर देंगे। फिर यहाँ भी जो हमारा इसको भी क्या चीज करेंगे हम लोग, रूट अंडर कर देंगे। फिर जो हमारा ये था इसको भी क्या चीज करेंगे हम लोग, रूट अंडर कर देंगे। फिर जो हमारा ये टर्म इसको भी क्या चीज करेंगे, रूट अंडर। फिर ये टर्म है इसको भी हम लोग क्या चीज कर देंगे, रूट अंडर। अब सिंपल सी बात है, यहाँ भी एक बार और हम लोग कलर चेंज करते हैं। अब हम लोग ये वाला कलर ले लेते हैं। अब देखिए, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से हम लोग को क्या मिलेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग क्या चीज मिल जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो इसको सॉल्व करने से देखिए 1 पे तो रूट रहेगा नहीं और 4 निकल कितना हो जाएगा, 2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये तो 2 के पहाड़ा से एक बार में और नीचे वाला 2 के पहाड़ा से 2 बार में, तो 1 पे तो रूट रहेगा नहीं लेकिन 2 पे रूट रह जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 1/√2। अगर इसको सॉल्व करें तो ये तो आपस में कटने वाला है नहीं, तो देखिए अगर यहाँ पे हम लिखे तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा हमारा, √3 और 4 निकल के क्या चीज बन जाएगा, 2। अगर इसकी बात करें तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, रूट का 1, और 1 रूट के अंदर आता नहीं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। आई होप आप लोग को इतना समझ में जरूर आया होगा। अब हम लोग फिर से पेन का कलर चेंज करते हैं और यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, जी देखिए अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो 90 है अपोजिट हो जाएगा, 90 यहाँ पे आ जाएगा, 60 यहाँ पे आ जाएगा, 45 यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब क्या पोजीशन खाली चेंज होगा। देखिए यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा हमारा 1, फिर ये वाला 60 वाला यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा, √3/2, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/√2, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2, और ये कितना हो जाएगा हमारा 0। कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे, जितना स्टेप है देखिए, ये वाला हमारा जो यहाँ पे आपको ये इससे दिखाते हैं। देखिए ये जो हमारा क्या चीज़ था, 90 यहाँ आ गया, 60 यहाँ आ गया, 45 यहीं रह गया, और ये 30 यहाँ आ गया, और ये वाला यहाँ चला गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमने अभी तक क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया था, यहाँ पे गिनती लिखा था 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से भाग करके सबका क्या चीज़ रूट करके सॉल्व किए थे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एक और टर्म बच गया, हमारा क्या चीज़ बच गया, 10। तो अब हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, फिर से हम लोग 10 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे लिख लें, 10 = क्या चीज़ होता है, sin/cos। तो आपस में ये सब दोनों टर्म को हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, 10 का वैल्यू आते जाएगा। तो देखो ये सब दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या चीज़ मिलेगा, 0 मिल जाएगा। हम यहाँ डिवाइड करके चेक कराते हैं आपको, 1 को 0 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में, 0 बार में कितना आ जाएगा, 0, तो डिवाइड हो गया। जब हम इसको इसे डिवाइड करेंगे तो क्या चाहिए होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा, 1/√3। अब देखिए ये क्या चाहिए होगा, 1/√2 से 1/√2 खत्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब जरा देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, √3। अब ये वाला जरा देखो आप, एक क्या चीज़, एक को भाग करना है, कितना से भाग करना है, 0 से। तो ये भागा कभी पॉसिबल होगा क्या, 0 के पहाड़ा में कभी भी 1 आएगा नहीं, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा हमारा, इन्फिनाइट। तो 90 का वैल्यू क्या चीज़ हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो आई होप आप लोग को ये कैसे कैसे हुआ ये समझ में आ गया होगा। अब हमने फिर से यहाँ पे कुछ टर्म नहीं लिखे, जैसे हमने कौन कौन सा टर्म हमने नहीं लिखा, तो हमने फिर से कुछ टर्म नहीं लिखे, जैसे मैं आपको बताने वाला कौन कौन सा टर्म हम लोग नहीं लिखे। देखिए हम क्यों जानते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा क्या चाहिए होता है हमारा, कॉसेक होता है। सेक किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का, और टेन किसका उल्टा हो जाएगा, कॉट का। इसीलिए हम लोग ये सब नहीं लिखे। जैसे हम आपको एक 10 का बता देते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग 10 का कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 10 है, अब हम लोग को अगर कॉट निकालना था, क्या चीज़ निकालना था हम लोग को, कॉट। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ करते हैं, कॉट निकाल लेते हैं। तो देखिए 10 0 का वैल्यू कितना है, 10 0 का वैल्यू 0, तो कॉट 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। अब देखिए जरा आप, 10 30 का वैल्यू कितना, 1/√3, तो इसको उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, √3/1। 1 लिख के नीचे कोई फायदा है नहीं। देखिए 10 45 का वैल्यू कितना, 1, और 1 का उल्टा करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब जरा ये देखिए 10 60 का वैल्यू कितना, √3, तो इसका कितना उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, 1/√3, और जो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 0। सेम एज इट इज़, अगर आपको क्या चीज़ निकालना, अगर आपको साइन निकालना, क्या चीज़ निकालना आपको, साइन आपके पास पता है। अगर कॉसेक निकालना है तो आप क्या चीज़ करो, साइन का अपोजिट करते जाओ। अगर आपको कॉस निकालना है, मतलब कॉस आपके पास है, अगर सेक निकालना है तो आप क्या चीज़ करो, कॉस का उल्टा करते जाओ, आपको सेक मिल जाएगा। तो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चार्ट में अब कोई भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एकदम स्टार्ट से। ट्रिग्नोमेट्री एकदम शुरू स्टार्ट से हम लोग करेंगे, ठीक है। और हम लोग कंप्लीटली पूरा क्लास 10 का पूरा बुक हम लोग ख़त्म करने वाले हैं धीरे धीरे। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।